भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार लगातार जारी है। इसके असर से देसी और विदेशी रिसर्च एजेंसियां भारत की विकास दर के अनुमान में इजाफा कर रही हैं। बीते हफ्ते आरबीआई और फिर आईसीआरए ने भरोसा जताया था कि भारत की विकास दर दूसरी तिमाही में अनुमान से ज्यादा रह सकती है। आरबीआई ने त्योहारी खरीदारी और सरकारी खर्च में हुई तेज बढ़ोतरी की वजह से यह अनुमान लगाया था। अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी कर दी है। अपने ताजा अनुमान में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसके पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए 6% विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को इस दिग्गज रिसर्च एजेंसी ने 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर में बढ़ोतरी के लिए घरेलू खपत और यहां पर जारी मोमेंट्स को अनुमान बढ़ाने की वजह बताया है। जानकारों का भी मानना है कि देश में जारी मजबूत कंज्यूमर डिमांड विकास दर को बढ़ाने का काम कर रही है। खासकर जिस तरह से घर, गाड़ियां और गैजेट्स बिक रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा सकता है कि भारतीय ग्राहकों का इकोनॉमी पर भरोसा बरकरार है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स को दूसरी छमाही में ग्रोथ के धीमा होने की आशंका है। इसकी वजह चुनावों से पहले खर्च में कमी हो सकती है। यही वजह है कि उसने अपना जीडीपी अनुमान अगले साल के लिए घटाया है। लेकिन ऑल टाइम बिक्री के लिए रिकॉर्ड बना रहे ऑटोमोबाइल्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में गुड न्यूज भी आई है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत में मार्च 2024 तक ब्याज दरों में 0.1% की कटौती हो सकती है। इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि भारत अगले साल जून तक एशियाई देशों में ब्याज दरों में कटौती करने वाली पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैसे तो कटौती का ये आंकड़ा काफी कम नजर आ सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सेंटिमेंट्स को सुधारने में ये मामूली कटौती भी बड़ा कमाल कर सकती है। माहौल बन चुका है, जबकि ऐसे मॉर्गन एंड स्टैनली का भी कहना है कि देयर में भी 0.1% का जो फर्क है वो कहीं कस्टमर्स को बेनिफिट हो जाएगा। इसमें जो लेंडिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक इंडस्ट्री है, ये जो स्पेसिफाइड रेट्स है, रेपो रेट्स क्योंकि कम होने के चांसेस है, तो इसमें कस्टमर्स को एक बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है करीब जून 2024 के आसपास आने की संभावना है। इसके साथ ही एक बार अगर कटौती हो जाती है तो फिर आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, जो बढ़ोतरी के डर को खत्म करके ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान जताया है। इन देशों में भी ठोस घरेलू मांग की वजह से मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वहीं चीन के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2023 में 5.4% और 2024 में 4.6% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। ऐसे में चीन की विकास दर का अगले साल 5% से नीचे आना वहां के लिए एक बुरी खबर है, जो रियल एस्टेट क्राइसिस का असर है। आदित्य के राणा, आज तक।